हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि आपको पता होगा, इसका नाम चेंज हो गया है, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो चुका है। इसको लेकर की एक खबर है, वो खबर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 42.70 के ऊपर सेटल हुआ। अगर आप देखें तो इस कंपनी के पूरे इंट्राडे में अगर आप मूवमेंट की बात करें तो 41.85 इसका डे रेंज में लो था और हाई 42.85 का था। और आप देखते हो ओपन हुआ था 42.15 के ऊपर। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी ने, अगर आप देखें यहाँ पे, तो दिसंबर क्वार्टर में टोटल अगर आप प्रॉफिट देखें तो 102 करोड़ का। हालांकि सितंबर क्वार्टर में इनको 209 करोड़ का लॉस था और इस बार दिसंबर क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट हालांकि जनरेट कर लिए। अब क्वार्टर 4 का देखा जाएगा। लेकिन आइए खबर को डिस्कस करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा लिमिटेड 2900 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज करने जा रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करके। लेकिन आपको इतना ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को आप पढ़िए, उसमें जानिए कि 2900 करोड़ रुपीज़ का जो अमाउंट ये लेके आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। कारण नहीं, उसके पीछे की क्या कंडीशंस हैं। राइट, ये देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जैसा कि आपको पता है, एफसीसीबीज कूपन रेट भी कैरी करता है। इसका एक अपना इंटरेस्ट रेट होता है। तो जो कंपनी है ये बेसिकली फ्रांस पेरिस की है। अब देखिए यहाँ पे 2900 करोड़ रुपए का अमाउंट जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा जो है रेज करने जा रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करके। और ये किसको रेज किया जाएगा? ये कंपनी है जिसका नाम है, जो बेसिकली एयरपोर्ट बेस्ड कंपनी है, यानी एयरपोर्ट चलाती है, एयरपोर्ट ऑपरेट करती है, पेरिस बेस्ड कंपनी है, राइट, जिसका नाम है एरोपोर्ट्स डी पेरिस SA। इस कंपनी को लगभग 6.76% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा लिमिटेड देगा पर एनम। सोच के देखिए, मलाई कौन काट रहा है यहाँ पे? मलाई खा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स, यहाँ पे मलाई खा रहे हैं। इसमें आप देखिए ना, 6.76% का कूपन रेट है इस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। और अभी तो आपको अभी तो सिर्फ ये कूपन रेट बताया। अब आगे देखिए, कन्वर्जन रेट जान के आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मार्च 17 को बेसिकली यहाँ पे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में कुछ परमिशंस मिली हैं। उन परमिशंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो परमिशन यही है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करने की इजाज़त जो है परमिशन दे दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। 3,30,817 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा। और यहाँ पे टोटल अगर आप देखें तो पर बॉन्ड की जो कॉस्ट है यूरो में, अगर आप देखें तो 1000 यूरो है। और अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे यूरो में टोटल, तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 330.82 मिलियन यूरो टोटल यहाँ पे एग्रीगेटेड कॉस्ट, जिसको इंडियन रुपीज सिस्टम में अगर आप देखें तो 2900 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट बनता है। यानी 1000 टोटल ये बॉन्ड्स इशू यहाँ पे 1000 नहीं, सॉरी, 3,30,817 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है ये इशू कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कूपन रेट 6.76% है। चलिए, वो तो हो गया। और टोटल टाइम पीरियड कितना है? टेन्योर कितना है? 10 साल का। 10 ईयर्स 1 डे का। और 10 साल बाद भी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि 10 ईयर्स आफ्टर, 10 साल बाद भी इस कंपनी ने जो कन्वर्जन रेट रखा हुआ है 43.67 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। आप सोच सकते हैं, आज से 10 साल बाद भी इस कंपनी का जो कन्वर्जन रेट रहेगा 43.67 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है, राइट। अच्छा, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, राइट, प्रीमियम इंक्लूडेड है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनके जो है कन्वर्ट किए जाएंगे, ये इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ये डिपेंड करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या है उस समय, राइट, ये उसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। और ये एक्सचेंज रेट मतलब जो ड्यू डेट होगा ना सब्सक्रिप्टेड अमाउंट का, उससे 2 दिन पहले, 2 बिजनेस डेज पहले डिसाइड किया जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर शुड बी कन्वर्टेड, राइट। बट कन्वर्जन रेट तो इन्होंने बता दिया 43.67 रुपीज़ पर। तो यहीं पे सोचने वाली बात है कि मलाई जो है
काट रहे हैं फॉरेनर्स और हम लोगों को यानी इंडियन इन्वेस्टर्स को झुंझुना पकड़ा दिया। तो ये क्या है, ये खेल नहीं है तो क्या है? क्या यहाँ पे हमें सेबी से सेबी को कंप्लेन करनी चाहिए? क्या हमारी सुनी जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा लिमिटेड जो है, इनको इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक और अप्रूवल मिला कि जो इक्विटी रैचेस हैं और कैश अर्न आउट रैचेस हैं, राइट, जीएमआर एयरपोर्ट लेवल के लिमिटेड के लेवल पे, इन दोनों को सेटल करने के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया है, राइट। और अगर आप देखें तो जिससे इस बात की श्योरिटी होती है कि एडिशनल इक्विटी शेयर्स जो है अलॉट किए जाएंगे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इन जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, राइट। आपको पता है जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड में जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड अब एक स्टेक होल्डर है, राइट। और इससे रिलेटेड जो कैश सेटलमेंट्स होने हैं, तो इससे ये एक रास्ता खुल जाएगा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मर्जर का। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ये भी परमिशन दी गई है कि ये एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी SOA, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को, SOA को लेकर के भी डिटेल किया गया है बिफोर इट फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। बहरहाल दोस्तों, अगर आप देखें तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 2900 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने चीप रेट पे कन्वर्जन प्राइस क्यों रखा गया भैया? कम से कम इसको 100 के ऊपर तो लेके चले जाते, 100 के ऊपर नहीं तो कम से कम 80s में 90s में तो लेके चले जाते, क्योंकि आजकल की बात नहीं है, आज से 10 साल बाद की बात है भैया, 10 ईयर्स के बाद की बात है, और इतना चीप रेट रखा गया है। इवन इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है 6.76% का। बताइए इन्वेस्टर्स को, इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या झुंझुना नहीं पकड़ा रहे हैं तो क्या है? बताइए, उनको भी तो प्रॉफिट कमाने का हक है, उन्होंने भी तो आपको पैसे दिए हैं, आपके शेयर्स खरीदे हैं, राइट। दोस्तों, आपका क्या कमेंट है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे कहानी को, स्टोरी को देख करके, जान करके? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा जानने से कुछ चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, उससे पता चलता है कि क्या किस लेवल पे हो रहा है। अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।